हेलो गाइस, वेलकम टू ARS स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार विजेता 2020 की। ये 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार से संबंधित सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपका नोबेल पुरस्कार से संबंधित सभी प्रश्न कवर हो जाएंगे। सो गाइज, आप हम सभी हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपकी कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर दिया जाता है? ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल, CB रमन, आइंस्टीन या न्यूटन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड नोबेल। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है तो इसका भी आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल स्टॉकहोम में 1833 ईस्वी में पैदा हुए थे। उनके पिता युद्ध का शस्त्र बनाने का काम करते थे। आगे चलकर अल्फ्रेड नोबेल भी रसायन शास्त्र के बड़े वैज्ञानिक हुए। 1867 में उन्होंने अत्यंत विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैन रेमो में उनका देहांत हो गया। स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की 5वीं पुण्यतिथि से हर साल 10 दिसंबर को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदानों पर नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में वितरित किए जाते हैं? ऑप्शन है 5, 7, 8 या 6। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6। ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में वितरित किए जाते हैं और वह है चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? ऑप्शन है 10 दिसंबर 1901 को, 10 दिसंबर 1896 को, 10 दिसंबर 1898 को या 10 दिसंबर 1900 को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर 1901 में। ध्यान रखिएगा, 10 दिसंबर 1901 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए थे। ध्यान रखिएगा, 10 दिसंबर 2001 में सिर्फ 5 क्षेत्रों में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था और वह था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और शांति। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1902 में, 1965 में, 1950 में या 1968 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1968 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के रहने वाले थे? ऑप्शन है अमेरिका, स्वीडन, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 2020 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? ऑप्शन है जेनिफर डाउडना, इमैनुअल शारपेंतिये या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थात जेनिफर डाउडना और इमैनुअल शारपेंतिये, इन दोनों को रसायन के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों को जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार विज्ञानी इमैनुअल शारपेंतिये और जेनिफर डाउडना को दिया गया है। और ये जो इमैनुअल शारपेंतिये हैं ये फ्रांस की है और ये जो जेनिफर डाउडना है ये अमेरिका की हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 2020 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? ऑप्शन है एंड्रिया गेज, रोजर पेनरोस, रेनहार्ड जेनजोल या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ध्यान रखिएगा, ब्लैक होल के समझ को आगे बढ़ाने के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों रोजर पेनरोस, रेनहार्ड जेनजोल और एंड्रिया गेज को भौतिकी का नोबेल प्रदान किया गया है। नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला वैज्ञानिक एंड्रिया गेज साल 1965 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पैदा हुई थी और लॉरियट रेनहार्ड जेनजेल का जन्म 1952 में जर्मनी में हुआ था और रोजर पेनरोस की बात करें तो उनका जन्म 1931 ईस्वी में कोलचेस्टर लंदन में हुआ था।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ऑप्शन है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, स्वीडिश एकेडमी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ध्यान रखिएगा, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के महासचिव गोरान हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है? ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और ध्यान रखिएगा, ये जो WFP है अर्थात वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसके पेरेंट संस्थान UN है और इसके अध्यक्ष डेविड बेस्ले हैं। और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 को हुई थी और इसका मुख्यालय रोम में है, जो कि इटली में है। और ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, जिसको हम लोग शॉर्ट में WFP कहते हैं, यह संगठन साल 1961 से दुनिया भर में भूख के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य सुरक्षा के जरिए देशों की आबादी को मूलभूत ताकत दी जा सके। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं और हेल्पफुल लग रहे हो तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 2020 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? ऑप्शन है रॉबर्ट बी विल्सन, पॉल मिलग्रोम, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ध्यान रखिएगा, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को ऑक्शन थ्योरी अर्थात नीलामी का सिद्धांत में सुधार और ऑक्शन करने के नए प्राप्तकर्ता के लिए दिया गया 2020 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन दोनों अमेरिकी हैं और दोनों ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 2020 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अर्थात 2020 का चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है माइकल हॉफटन, चार्ल्स एम राइस, हार्वे जे अल्टर, या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ध्यान रखिएगा, हार्वे जे अल्टर और माइकल हॉफटन दोनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और चार्ल्स एम राइस ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। उन्हें यह सम्मान हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए मिला है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है कैरोलिन मेडिको सर्जिकल इंस्टीट्यूट, या स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, या स्वीडिश एकेडमी, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, कैरोलिन मेडिको सर्जिकल इंस्टीट्यूट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ऑप्शन है स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, स्वीडिश एकेडमी, कैरोलिन मेडिकल सर्जिकल इंस्टीट्यूट, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, स्वीडिश एकेडमी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है हार्वे जे अल्टर, रेनहार्ड जेंजेल, लुइस ग्लक, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, लुइस ग्लक। ध्यान रखिएगा, ये जो लुइस ग्लक है ये एक अमेरिकी कवयित्री हैं। उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए यह सम्मान दिया गया है। कवयित्री लुइस ग्लक ने 1968 में फर्स्ट बॉर्न के साथ अपनी शुरुआत की थी और जल्द ही अमेरिकी समकालीन साहित्य में सबसे प्रमुख कवियों में शामिल हो गईं। उन्होंने 12 कविताओं का संग्रह और कुछ निबंध प्रकाशित किए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ऑप्शन है स्वीडिश एकेडमी, स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, नॉर्वे पार्लियामेंट्स, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे पार्लियामेंट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 2019 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था?
ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो, माइकल क्रेमर या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ध्यान रखिएगा, भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी को वर्ष 2019 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार फ्रांस की एस्थर डुफ्लो, जो कि अभिजीत बनर्जी की वाइफ हैं, और अमेरिका के माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए किए गए कार्यों के लिए मिला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2019 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? ऑप्शन है लुइस ग्लक, काजुओ इशिगुरो, रॉबर्ट वी विल्सन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, काजुओ इशिगुरो। ध्यान रखिएगा, द रिमेन्स ऑफ द डे उपन्यास के लिए मशहूर ब्रिटिश काजुओ इशिगुरो को वर्ष 2019 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2019 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? ऑप्शन है लुइस ग्लक को, मोहम्मद हसन को या अबी अहमद अली को या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, अबी अहमद अली को। ध्यान रखिएगा, 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को दिया गया। यह पुरस्कार उनके देश के चिर शत्रु इरिट्रिया के साथ संघर्ष को सुलझाने के लिए दिया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2019 का भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? ऑप्शन है जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर, डिडियर क्वेलोज या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ध्यान रखिएगा, जेम्स पीबल्स अमेरिका के थे और माइकल मेयर स्विट्जरलैंड के थे और डिडियर क्वेलोज भी स्विट्जरलैंड के थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2019 का रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? ऑप्शन है जॉन गुड इनफ, स्टैनली व्हिटिंगम या अकीरा योशिनो या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ध्यान रखिएगा, ये जो जॉन गुड इनफ थे ये अमेरिकी थे और स्टैनली व्हिटिंगम ब्रिटेन के थे और अकीरा योशिनो जापानी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2019 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? ऑप्शन है जेम्स एलिसन या तासुको होंजो या ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ध्यान रखिएगा, दो प्रतिरक्षा वैज्ञानिकों अमेरिका के जेम्स एलिसन और जापान के तासुको होंजो को कैंसर थेरेपी की खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1901 का रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? ऑप्शन है जेम्स एलिसन, विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन या सुली प्रूधम्मो या जेकबस हेनरिक्स वैन टी हॉफ। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, जेकबस हेनरिक्स वैन टी हॉफ। ध्यान रखिएगा, ये रासायनिक गतिकी और असमाटिक दबाव के रूल की खोज के लिए जाने जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1901 का भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? ऑप्शन है विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन, सुली प्रूधम्मो, जेम्स एलिसन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। और ध्यान रखिएगा, असाधारण सेवाओं की पहचान के बाद उन्होंने उल्लेखनीय किरणों की खोज की, जिसके वजह से विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन को जाना जाता है और इसी की वजह से उन्हें 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1901 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? ऑप्शन है लुइस ग्लक, सुली प्रूधम्मो, जेम्स एलिसन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, सुली प्रूधम्मो। ध्यान रखिएगा, सुली प्रूधम्मो अपनी काव्य रचना की विशेष मान्यता के लिए जाने जाते हैं, जो उदात्त आशीर्वाद, कलात्मक पूर्णता और दिल और बुद्धि दोनों के गुणों का एक दुर्लभ संयोजन का प्रमाण देती है और इसी की वजह से उन्हें 1901 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1901 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? ऑप्शन है जीन हेनरी डुनेंट,
जेम्स एलिसन या तासुकु होंजो या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, जीन हेनरी डुनेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1901 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? ऑप्शन है एमिल एडोल्फ वॉन बीरिंग या जेम्स एलिसन या तासुकु होंजो या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, एमिल एडोल्फ वॉन बीरिंग। और ध्यान रखिएगा, सीरम थेरेपी पर अपने काम के लिए विशेष रूप से डिप्थीरिया के खिलाफ आवेदन जिसके द्वारा एमिल एडोल्फ वॉन बीरिंग चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक नई राह खोली है। इसलिए एमिल एडोल्फ वॉन बीरिंग को नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1901 में दिया गया था। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना सन 1895 ईस्वी में की गई थी और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना सन 1900 ईस्वी में हुई थी, लेकिन पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में दिया गया 10 दिसंबर को। और ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के रहने वाले थे और उन्होंने विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया था। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें और साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।